किसी ने बड़े काम की बात कही है कि मैंने पूछा भगवान से कैसे होती है आपकी पूजा, तो उन्होंने जवाब दिया, खुद भी मुस्कुराओ, दूसरों को भी मुस्कुराने दो, बस हो गई मेरी पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय भगवान। आज एक छोटी सी खूबसूरत कहानी जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मेरे घर में गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने अभी एक कार खरीदी थी और जो घर में जो बाइक थी वो और ज़्यादा पुरानी होती जा रही थी। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि इस बाइक को मैं बेच दूं। मैंने इसको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर इसकी फ़ोटो अपलोड की, डिस्क्रिप्शन डाला और जब कीमत की बात आई तो मैंने काफ़ी सोच समझ करके इसकी कीमत 30,000 रुपये डाली। लगभग एक सप्ताह तक काफ़ी कॉल आए, 15,000 रुपये देने वालों के भी कॉल आए, कोई 18,000 रुपये देने वालों ने भी कॉल किया। किसी ने बाइक को ख़राब बताया, किसी ने अच्छा बताया, कीमत ज़्यादा बताई। एक कॉल 28,000 वाली भी आई तो मैंने उसको बोला रुको मैं सोच कर बताता हूँ, लेकिन 30,000 वाली कॉल नहीं आई। वो कहते हैं कि उस दिन शाम को एक कॉल आया जिसमें एक थोड़ा बुजुर्ग आदमी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नमस्कार बाबूजी, हमने आपकी बाइक का विज्ञापन देखा, आपकी बाइक हमें पसंद आई, मेरे बेटा को भी पसंद आई और मेरा बेटा बोल रहा है कि मुझे ऐसी ही बाइक लेनी। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने तो विज्ञापन बेचने के लिए ही डाला है, आप ले लो बाइक। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि देखो बाबूजी, मेरा बेटा इंजीनियर के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है, ये अब अभी तक सरकारी बस से या दोस्तों के साथ लिफ्ट लेके गया है। अब की बार मैं चाहता हूं कि ये अपनी बाइक लेकर के जाए, इसलिए हमें बाइक की ज़रूरत है। लेकिन बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे आप 2-3 दिन का टाइम दो, मैं कुछ बर्तन मोबाइल बेच करके पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। तो आपसे इतना निवेदन है कि आप 2-3 दिन के लिए इस बाइक को मत बेचो। बुजुर्ग ने फ़ोन रख दिया और उस सज्जन सोचने लगे। संध्या आरती का समय हो रखा था। उनके दिमाग में आया कि इन लोगों को बाइक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने उनको कॉल बैक किया और बोले कि बाबूजी, आप कल बाइक लेने आ जाओ, कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने बोला, अगर बाबूजी हमारे पास तो 20,000 रुपये हैं, आप मेरे को 2-3 दिन का और टाइम दे दो, मैं 10,000 रुपये का और एडजस्टमेंट कर दूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, आपके पास जितने हैं वो लेकर के आ जाइए। उस बाप और बेटे को इनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था और वो बार बार पूछ रहे थे, सच में आ जाएं, सच में आ जाएं। इन्होंने कहा हाँ आप आ जाओ। सुबह निकलने से पहले भी उन्होंने कॉल किया कि हम आ रहे हैं, रास्ते से भी कॉल किया कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो दोनों बाप और बेटे मेरे घर पे पहुँचे और उन्होंने मेरे हाथ में 20,000 रुपये थमा दिए। उसमें 2 नोट 2,000 रुपये के थे, बाकी 500 रुपये के, 100 रुपये के और 50 रुपये के भी नोट थे। उन पैसों को देख करके ऐसे लग रहा था कि इन्होंने कितनी मेहनत से इन पैसों को जोड़ा है। वो बोले कि बाबूजी इनको गिन लीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये बाइक देख लीजिए। दोनों बाप और बेटे उस बाइक को देख करके बहुत ही खुश थे। मैंने भी उस 20,000 रुपये में से 500 रुपये उनको दिए, आके आप इनमें से मिठाई ले लेना। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इनके पास पेट्रोल के भी पैसे ना हो, इसलिए मैंने उनको 500 रुपये दिए ताकि मिठाई और पेट्रोल दोनों आ जाएंगे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी, बाप के चेहरे पर जो मुस्कान थी, तो उससे मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई हासिल की। वो मुझे धन्यवाद देते हुए थक नहीं रहे थे, वो बार बार मुझे धन्यवाद दे रहे थे। मैंने अपनी बाइक सस्ते में बेची, 10,000 रुपये कम में बेची, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा लिए।
ये एक छोटी सी कहानी है, हमें सिखाती है कि जीवन में दुआएं कमाना बहुत ही जरूरी है। आप जितनी ज्यादा दुआएं कमाएंगे उतने ही प्रभु के नजदीक पाएंगे। वही बात जो हर बार मैं बोलता हूं, कर दिखाइए कुछ ऐसा, करना चाहें लोग वैसा। नमस्कार दोस्तों।